के लोग गंभीर है। देखिए बताइए आप ही, फिर भी मौत हो जा रही है। हो गई, ठीक है, पूरी तरह से मौत पर गंभीरता नहीं होनी चाहिए। आज भी होते हैं, गंभीरता नहीं होनी दहेज चाहिए। प्रथा क्या बंद हो गई क्या? गंभीरता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गंभीर है सरकार, गंभीर है, पूरी तरह से गंभीर है। देखिए सरकार की कमी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई प्रयास इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, सरकार की मंशा पर सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है। विनोद शर्मा जी, मैं इस बात को क्लियर कर दूं, उठाइए, सरकार की मंशा पर सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि एक भी जान न जाए, की गुंजाइश जहां खामी हो रही है, जहां पर लैप्सेस है, जहां पर इग्नोरेंस है, उन जगहों पर सख्ती बढ़ती जाए। हमारी कोशिश ये हर घर में पुलिस बैठाया जा सकता है क्या? हर कुंतल कृष्ण जी से भी जवाब ले लेते हैं। कुंतल कृष्ण जी, संभव नहीं है। मैं बार-बार कहती हूं कि समाधान की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा उद्देश्य है, खामियां कहां हैं, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, विकट परिस्थिति में उसे स्वीकार करने के साथ उसे दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। क्या अभी भी इतनी कार्रवाइयों के बावजूद, क्योंकि हम भी उन कार्रवाइयों की खबरों को दिखाते हैं जहां से कच्चा सामान बरामद होता है, जहां से शराब तस्कर पकड़े जाते हैं, उन खबरों को हम भी एक एक खबर को दिखाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मौत हो जाती है तो सवाल पूछे जाएंगे। कुंतल कृष्ण जी। विभा जी, इतना गंभीर मसला है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ हमारे जो बहुत हमारे साथी लोग आए हुए हैं सत्ता पक्ष से, वो लोग गंभीरता से विपक्ष की भी बात सुने, पर सत्य बोलिएगा। और विभा जी, ये जो बार बार ये जो हम लोग मौत की घटनाओं को जो बिहार में देख रहे हैं, एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। पिछले 7 दिनों में 20 मौत और इस साल में 60 मौत जहरीली शराब पीने से। अब इस पे विभा जी 2-3 मुख्य बिंदु हैं। पहली बात, बिहार में पूर्ण नशाबंदी लागू नहीं है, बिहार में शराबबंदी लागू है। दूसरी बात, इस बात को जब जब हम पुलिस प्रॉब्लम की तरह देखेंगे तब तक हम लोग फेलियर होंगे। इसीलिए सरकार से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि 6 साल गुजरने को हैं, अब 6 साल गुजर चुके हैं, सरकार इन सभी खामियों को देखते हुए इस समस्या को, इस इशू को पुलिस प्रॉब्लम की तरह देखना बंद करे और नीतिगत परेशानी की तरह देखे। इसमें नीति में परेशानी है, इस पॉलिसी में प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसा अभी अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथी कह रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। हर घर में आप चौकीदार नहीं भेज सकते हैं, पर आपने नीति ही ऐसी बना रखी है जिससे कि मौत होगी ही होगी। एंथ्रोपोलॉजी, सरकार जब कोई नीति बनाती है तो उस पर पूरा रिसर्च होना चाहिए, और एंथ्रोपोलॉजी के रिसर्च से इस बात को बार बार कहा गया कि इस तरह की नीति बनाने से पहले सोचना चाहिए कि इसमें लूप होल्स क्या हो सकते हैं। मैं इस चर्चा पे और इस विषय पे नहीं जाऊंगा कि शराबबंदी एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल की गई नीति थी या किसी और की नीति थी, पर चूंकि सारी पार्टियां इस शराबबंदी को लागू करने में शामिल थीं, इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि शराबबंदी के कारण इतने साल गुजरने के बाद जो फ्लॉ है, और सबसे बड़ा फ्लॉ है कि जान जा रही है, तो जो लोग, हम सब ने समर्थन किया था कि भाई शराबबंदी अगर हम कर पाए इफेक्टिवली तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम यह है कि इफेक्टिवली शराबबंदी करने के लिए जिस हद तक हम लोग चले गए हैं, उस हद का परिणाम लगातार होती मौत है। तो अब सरकार ने सिर्फ अकेले डिसीजन तो लिया नहीं था, बार बार सरकार भी कहती है कि भाई आप सबने इस बात को कहा था, तो आज हम लोग, विपक्ष इस बात को कह रहा है कि साहब नीतिगत परेशानी है, आप नीति में सुधार करें। और विभाजी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार जब तक इसको अपना ईगो का सब्जेक्ट बनाए रखेगी, जब तक सरकार और सरकार के मुखिया इसको अपना ईगो समझेंगे, तब तक इस प्रदेश में जहरीली शराब से लाशें गिरती रहेंगी। अगर हमें इस तरह की लाशों से ऊपर उठना अभी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि कुंतल कृष्ण जी कह रहे हैं कि नीति में ही खामी थी, नीति में ही परेशानी है, और जब हमने आपके साथ इसका समर्थन किया था, अब लगातार मौतों के बाद हम ये कह रहे हैं कि इसे सोचने और समझने की जरूरत है। मेरा सवाल ये कि मौतें रुकनी चाहिए, खामियां कैसे दूर की जाएं? देखिए, मौतें तो रुकनी ही चाहिए, दुखद मौतें हैं जिसको हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि वो मौतें रुके, लेकिन जो नीति की भी बात कर रहे हैं तो सभी को मालूम है कि 2015 के बाद कई दफे चीजों को फीडबैक के आधार पर संशोधन भी किया गया है और उस नीति में काफी बदलाव भी आया है। दूसरी बात, तीसरी बात, मैं पहले भी जो मैंने कहा था वही दोहराता हूं कि शराबबंदी और नकली शराब में कोई वास्ता नहीं है। जिस प्रदेश में शराबबंदी नहीं भी है उसमें भी नकली शराब से मौतें होती हैं। उस नकली शराब से मौतों को रोकने की जिम्मेदारी हम सरकार पे है, जिसको लेकर लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारे सरकार पे
कहीं से भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, जागरूकता के तहत भी, पुलिस प्रशासन के तहत भी, और कोशिशों से नागरिकों सफलता से भी हम निवेदन करते हैं कि हम सभी को साथ देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बहुत जरूरी हो जाती है, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। समाधान को लेकर हमारी कोशिश इस दिशा में होनी चाहिए कि हर एक जान कीमती है, हर एक जान अपने परिवार के लिए बेशकीमती है और वो जान नहीं जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।